बताइए कि व्हाट इज लंग कैंसर? बंद कर दीजिए, म्यूट योरसेल्फ शशांक। कौन बताएगा? Once you answer, mute yourself. कौन ट्राई करेगा? समरदीप? Ma'am, no idea, but mostly cancers are caused due to increase of millions of cells grow up there. And I have no idea about lung cancer. बिल्कुल, बहुत ही वेरी क्लोज, वेरी क्लोज। थैंक यू। वेरी क्लोज, वेरी क्लोज। एनीवन एल्स हु वांट्स टू ट्राई? अब तो हिंट भी मिल गया। Excuse me, ma'am. या Ma'am, maybe million of dead cells they collaborate and make lung cancer. Like नहीं नहीं, नो, डेड सेल नहीं होते हैं कैंसर में। कैंसर बेसिकली, उदयप्रीत आप बोलना चाहेंगे कुछ? Yes, ma'am. Ma'am, it is a cancer that begins through the lungs, and it is mainly caused by smoking and by toxins or like certain toxins and family histories. एनीवन Yes, ma'am. एल्स? excuse me, ma'am. स्निग्धा, टेल। Ma'am, may I answer the question? या सुरभि बताइए। दोनों, बोथ ऑफ यू कैन लंग आंसर। कैंसर। सुरभि बताइए। Ma'am, ऋतिक, our lung. म्यूट करो अपने आप को। ऋतिक, म्यूट योरसेल्फ। Ma'am, our lungs have some hair-like structures. Whenever we inhale the air is passed through that hairs, and the all the germs and all the particles which are not healthy for our body are removed over there. And when these hairs are damaged, the all the toxic air is inhaled, and thus the lung cancer is caused. Okay, mute yourself. Anyone else want to try? Just raise your hand. वहाँ पे ऑप्शन नीचे रिएक्शंस का ऑप्शन दिया होता है, वहाँ से you can raise your hand and I can see. Harnoor, yes please. Ma'am, lung cancer is caused when some of our cells start dividing continuously and they are very unwanted. And this actually happens due to consuming of some toxins or either smoking or some genetic history. Very much correct. Basically आपको इतना याद रखना है कि कैंसर इज समथिंग अनकंट्रोल्ड ग्रोथ ऑफ सेल्स। कोई भी कैंसर कुछ नहीं होता। कैंसर ये होता है कि जिस जो आपके सेल्स हैं वो अनकंट्रोलेबल और ड्यू टू एनी रीजन वो बिल्कुल ग्रो कर रहे हैं, बहुत ज्यादा ग्रो कर रहे हैं। ठीक है, दैट इज कैंसर। सिर्फ सिंपल सा आपने याद रखना है। और जब ऐसी कोई एक्टिविटी आपके लंग्स में होती है, मे बी रीजन कोई भी हो, चाहे वो स्मोकिंग हो, टबैको या एनी रीजन, so वो cancer, that is called lung cancer. It is a uncontrolled growth of cells, okay, and that start off in one or both the lungs. So usually वो air passage में या lungs में uncontrollable cells, जब बहुत सारे cells हो जाएंगे तो जैसे पाइप टाइट हो जाती है या कुछ भी, तो जो रेगुलर जो फंक्शनिंग होती है लंग्स की वो इफेक्ट होगी। ठीक है, एनी डाउट किसी को? मैम वरदान बोलो। अंश? मैम, हाउ अ पर्सन डाइज ड्यू टू कैंसर? उसके बहुत सारे रीजंस होते हैं। जब बहुत ज्यादा ग्रोथ हो जाएगी तो फिर मतलब कि बहुत सारे सेल्स हैं, मतलब कि मिलियन ट्रिलियन, और फिर वो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन आपकी जो होगी, सारा जो खाना उतना मतलब इस तरह से
Okay, I took the expert advice. Some doctor was sitting just in front of me, so I took the answer from her. And then I'm answering you. She said कि बहुत सारे reasons होते हैं like कैंसर के, जो बहुत सारे सेल ग्रोथ हो गए, तो जैसे आपके कोई वाइटल ऑर्गन्स वगैरह है उसमें, मतलब आप समझ लो कि जैसे ब्रेन है, नॉर्मल ब्रेन फंक्शन कर रहा है, वहां पे बहुत सारे सेल की ग्रोथ हो गई है, तो वो पहले तो जैसे पाइप्स ही आप लगा लो कि ब्लॉक हो जाएंगी, जैसे कोई वेसल है, ब्लड वेसल के अंदर बहुत सारी ग्रोथ हो, हर चीज सेल की बनी है ना, तो सब कुछ ब्लॉक हो सकता है, या फिर रिक्वायरमेंट्स ज्यादा हो गई। हाँ वो तो बढ़ जाएगा, वो तो कैंसर की वजह से, कैंसर का मतलब होता है अनकंडीशनल कैंसर, कहीं पे भी शुरू हो जाए, चाहे लंग से शुरू हो, तो हो सकता है वो लंग से हार्ट पे चला जाए, हार्ट से ब्रेन में चला जाए, तो वो इफेक्ट करेगा सबकी फंक्शनिंग को, ठीक है। तो इस तरह से डेथ होती है लंग कैंसर की, या किसी भी कैंसर से। अब कैंसर पे डिपेंड करता है कि फैला हुआ कैंसर है या स्पेसिफाई कैंसर है। आपको इतनी डिटेल में जाने की जरूरत है क्योंकि ये आपकी सिलेबस का हिस्सा नहीं है, ये जस्ट एक क्वेश्चन था, लंग कैंसर। सो लंग कैंसर में आपसे इतना नहीं होगी, कैंसर तो एक तो होता है कि अनकंट्रोलेबल ग्रोथ ऑफ सेल्स विच इंटरफेयर द, यू कैन से, नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ एनी ऑर्गन और एनी सेल, ओके। एंड और अगर लंग्स में हो तो वो लंग कैंसर हो गया। सो इसमें आपको इतना पढ़ने की जरूरत नहीं है वैसे। हाँ जी, पूछिए, क्या पूछ रहे थे आप? अगर मैं आपसे पूछूं कि व्हाट इज डायफ्राम, फिर ये भी क्वेश्चन है, व्हाट इज डायफ्राम? कौन बताएगा? मैम may I? या Ma'am, diaphragm is a lower part of the lungs, lung which expand when we inhale oxygen and get back to the normal position when we exhale oxygen. It helps in easy inhale. It helps us to take oxygen easily. इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ लंग्स, पहले तो बाकी चीजें सही बोली। मैम मैं म्यूट योरसेल्फ, फरदान। मैम क्या मैं कहना है मत करो, नीचे वहां पे रिएक्शन वाला बटन है, वहां से हैंड रेज कर सकते हो, आई कैन सी। कहना है में भी बहुत डिस्टरबेंस होता है फिर, ओके। सो आई विल सी किसने हैंड रेज किया है। सुगंधा बताइए। Ma'am, diaphragm is a dome-like structure, a muscle structure, which is very important for in the process Muscle. of breathing. It helps in increasing the volume. मैम मैं टेल दिस Yeah, One question, बोलो। ma'am, that you said for lung cancer. In that one, the lysosomes are harmed. Otherwise, they would have just killed the cell. Sorry? Ma'am, during the lung cancer, are the lysosomes in the cell harmed because otherwise they would have killed their own cell when they act abnormally? लाइसोसोम तो तब एक्शन करते हैं जब सेल्स जो होते हैं वो अगर वेयर आउट हो जाए या खराब हो जाए या कुछ उनको प्रॉब्लम हो जाए। इसमें सेल खराब नहीं है, इसमें सेल आप कैंसर में समझ लो कि और तगड़े हो गए हैं और डिवाइड हो रहे हैं, रैपिडली डिवाइड हो रहे हैं, डिवाइड हुए ही जा रहे हैं, समझ रहे हो? तो वो बात है। लाइसोसोम तो तब एक्ट करता है जब सेल्स जो होते हैं वो खराब हो जाए या डेड हो जाए। अर्पिता बहुत हंसी आ रही है, क्या हो रहा है? कुछ नहीं मैम, वो मम्मा आए थे। अच्छा, Thank you, ma'am. Ma'am, can you repeat definition for diaphragm? हाँ जी, सॉरी, किससे बोला बेटा? Ma'am, ओके, हम can you डायफ्राम की repeat? बात कर रहे थे, तो मैं डायफ्राम का मैं ही बता देती हूँ। इट इज अ थिन मस्कुलर
सेप्टम, सेप्टम हो गए सेपरेशन, लेयर या कुछ भी स्ट्रक्चर बोल सकते हो, विच सेपरेट्स आप कह सकते हो एब्डोमिनल कैविटी एंड थोरेसिक कैविटी। थोरेसिक कैविटी जिसमें आपका लंग्स वगैरह होता है, और एब्डोमिनल मतलब जिसमें नीचे आपका पेट वगैरह होता है। एक मस्कुलर सेप्टम, अ मस्कुलर सेप्टम which divides your thoracic cavity and abdominal cavity, उसको आप क्या कहते हो? डायफ्राम। ठीक है, अगर कभी डायफ्राम की डेफिनेशन आपको आए, इट इज बेसिकली मेड अप ऑफ मसल्स एंड फाइब्रस टिश्यू आल्सो, यू कैन राइट इफ यू वांट टू। सो अगर आप मसल भी बोल दोगे देन आल्सो इट वुड बी फाइन। हाँ जी, कौन? समरदीप, आप कुछ Ma'am? बोलना चाह रहे हो? Yes, ma'am. If we add in the definition that it is a dome-shaped muscular yeah, you structure, can. dome-shaped will Yeah, be correct. dome shape you can write definitely. उदयप्रीत, क्या बोल रहे हो आप? उदयप्रीत, कमाक्षी, ये क्या था? अच्छा एंटरटेनमेंट था, बट क्या था ये? मैम मैंने कुछ नहीं किया, इट वाज नॉट मी। It was you? It was someone else. It was यस someone मैम, else. इट वाज नॉट मी। मैम इट वाज समवन एल्स। Who? मैम ये कोई जूम यूजर है। Ma'am, look at the chat. The Zoom user, please. Okay, I'm going to remove. Some unwanted guest was there. And a babe? And a babe? Wow. What is this? And a babe. I don't know this. Ma'am, the he's saying meaning and of- a bubble. and a bubble. Whatever. Okay, we will not concentrate on the useless comments. हाँ, कोई ऐसा हो तो प्लीज मुझे बता दीजिएगा, मुझे नहीं पता था ये। Ma'am, can you tell what is thoracic and abdominal cavity? Thoracic cavity is a chest cavity. Chest cavity is thoracic cavity. We discussed last time also chest cavity. Chest cavity को ही thoracic cavity कहते हैं, in which lungs and everything is present. And abdominal cavity is in which your abdomen, मतलब जो stomach, intestine and everything is present. ठीक है? तो एक Ma'am? division हो जाती है। Yeah. मैम हमारा हेमोग्लोबिन कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ जल्दी बॉन्ड क्यों बनाता है कल- रादर देन ऑक्सीजन? कल से सर्कुलेशन कल डिस्कस करेंगे, आज हम न्यूट्रिशन एंड रेस्पिरेशन। ये Okay, क्वेश्चन सर्कुलेशन का भी मैं जान रही हूँ, मैं रेस्पिरेशन इसलिए नहीं हो रही कि सारे क्वेश्चंस फिनिश हो जाए सर्कुलेशन के, कोई ना रहे। ओ सॉरी, Ma'am, रेस्पिरेशन। ma'am, diaphragm is also part of chest cavity or it's not? इट्स नॉट अ पार्ट ऑफ चेस्ट कैविटी, इट डिस्टिंग्विश, एक बॉर्डर लाइन है जैसे चेस्ट कैविटी एंड एब्डोमिनल कैविटी के बीच में। It's not a part of lungs, it's not a part of anything, it is just dividing, LOC, पाकिस्तान और इंडिया के बीच में। ठीक है, एनीवन एल्स, किसी को कुछ और पूछना है तो प्लीज बताइए। न्यूट्रिशन एंड इसके बीच में। So अगर मैं ये पूछूं, in the first step of respiration, glucose molecule is converted to 3 carbon molecule. Name it. Pyruvate. ऐसे आंसर नहीं करना है, जस्ट हैंड रेज करना है। मैम रिपीट द क्वेश्चन। खत्म हो गया क्वेश्चन। एंड यार ये कमेंट बंद करो बोलना। Let me check everyone. नंदिता की मैंने एक आदत देखी है, एक ही पोजीशन पे बैठती है। नंदिता थकती नहीं है, कितनी प्रैक्टिस करती है एक ही पोजीशन पे बैठने की, एकदम ऐसे, और शुरू से लेके एंड तक ऐसे ही बैठी रहेगी। मेरे को तो तुम्हें देख के मैं थक जाती हूँ सच्ची में, कहती कि हाय राम।
Okay. When air is passed through lime water turns milky. कौन बताएगा इसके बारे में? Why? Just read. Ma'am, because calcium hydroxide is मैं मारूंगी, obtained. मेरे को नहीं सुनना तेरा आंसर. कौन देगा आंसर? इट्स अ फिजिक्स केमिस्ट्री क्वेश्चन, लेकिन शशांक बताइए. Air contains carbon dioxide, so when it is passed through lime water, it turns it milky. And it reacts with lime water to form calcium hydroxide. And if excess of carbon dioxide is passed, then again it will turn into lime water. कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. अभिनंदन बताइए. CaO is whole twice. Ma'am, when carbon dioxide is passed through lime water, ma'am, the CO2 reacts with calcium oxide, and ma'am, it produces the milky color, so which it causes. Milky color due to the formation of what? Ma'am, C2O plus CaO, ma'am, उसके कारण होता है, ma'am, उस reaction के. Anyone else? वैष्णवी. सुरभि बताइए. This is just because presence of carbon dioxide in the air. And then it reacts with CaO. उसमें होगा. How do paramecium obtain its food? Anyone? न्यूट्रिशन का क्वेश्चन है, बट मुझे पूछना है इसमें, ये जो ब्राउन वाले बैग है ना, हाँ ये. How does paramecium obtain its food? Anyone else? Then Shashank. Ma'am, through its cell membrane. Nikita. No. Ma'am, may I? Yeah. Because of cilia present on it, paramecium obtain its food. Who is telling? कौन बोल रहा है? Ma'am, Arpita. अर्पिता. काव्या नहीं, एक लड़की थी यहाँ पर, किसने हैंड रेस किया था? एक सेकेंड. काव्या बताओ. Answer. Paramecium. Paramecium has a specific spot in which food is entered by the movement of cilia. Very good. Paramecium के पास cilia होते हैं. It moves with cilia, and due to cilia, the food moves toward the special spot, जिसको हम क्या कहते हैं? Mouth in paramecium. उधर तक आता है खाना. The water current basically move towards that mouth, that spot, and then they trap the food from it. Okay. Paramecium. Paramecium भी आपको याद रखना है. उसके बाद ये तो आपसे मैंने पूछ लिया था वैसे. इफ यू च्यू चपाती फॉर अ लॉन्ग आफ्टर सम टाइम इट टेस्ट स्वीट. व्हाई सो?
समृति बताइए. Actually, I had a doubt in the previous question. Yeah, please. पूछिए. Ma'am, if the same question comes for Iglena that has flagellum, so the same process of nutrition takes place in it also वैसे तो यूग्लिना for आपको amoeba, आएगा नहीं. paramecium, and Iglena. या यूग्लिना बेसिकली swirling movement शो करता है. वो वाटर करंट बनाता है. उसके पास सिर्फ 2 फ्लैजुला प्रेजेंट होते हैं. Like paramecium has cilia all around its Yes. body. So due to that water current is formed. But euglena does not have a flagella भी help करता है, no doubt. But euglena has its own specific mechanism. वो बेसिकली वाटर करंट छोड़ता है, twirling ऐसे गोल गोल घूमता है, ऐसे whirlpool सा बन जाता है. उसकी वजह से वो फूड को उस तरह से ट्रैप करता है. बट यूग्लिना आएगा नहीं, इट विल नॉट कम. दे विल ओनली आस्क यू पेरामीशियम एंड दिस योर अमीबा. ओके. हाँ मैम, यही पूछना था कि is there any resemblance के अगर resemble Yeah, you करता है तो can they can say ask. if anyways if it comes then you can say it flagella, it creates water current, and then they also have a spot called as mouth by which they trap their food. That same thing you can write for euglena also. For 10th class it would be sufficient. Yes, Shasvi, batao answer. Ma'am, when we chew a chapati for a long time, the starch present in it converts into well dissolved sugars. That's why we like it tastes sweet to us. हरनून बहुत मैम अच्छी और जगह एक पर. और डाउट है मैम, पैरामीशियम के माउथ को साइटोस्टोम बोलते हैं ना? हाँ कहते हैं, डाउट नहीं है, कंफर्मेशन है. तो ये मेंशन करना साइटोसोम भी कहते हैं. हाँ, बट आप यू कैन सिंपली राइट माउथ आल्सो. ओके मैम. हरनूर बताइए. हरनूर तो बहुत अच्छी जगह पे बैठी है, जैसे कोई लॉयर के घर पे बैठी हो. Yes, ma'am. My father is a lawyer. Your so father that is why. lawyer. हाँ, you are sitting in his office. Yes, ma'am. अच्छा, tell. Yes, ma'am. It's actually at a home only. Ma'am, the once after we eat chapati, it feels sweet because the mouth saliva has salivary amylase. So when it actually reacts with carbohydrates, it converts it into simpler sugars or glucose, due to which after some time it tastes sweet to us. Correct. One question: how would digestion of food be affected? Okay. How would digestion of food be affected if the bile duct is completely blocked? अगर bile duct completely block हो जाएगी, and how it will affect the digestion of the food? सुरभि बताइए. Ma'am, if the bile duct will be blocked completely, then the pancreatic juice will not be able to act on all the food particles which have came from stomach. As for those enzymes, trypsin and lipase, it needs a basic medium. But the food which comes from stomach is acidic in medium, and the bile juice converts it in basic medium. How by can bile by releasing the enzyme. duct is affect your pancreatic juice? You are saying that if bile duct Ma'am, is being blocked, तो juice will not come. bile duct help to pour pancreatic juice. No, ma'am, bile juice. अच्छा, you were saying pancreatic juice. Then bile juice will. Then bile juice. Ma'am, then bile juice will not be able to come to the small intestine for Then? the process of digestion, and not be able to convert the acidic medium of food to basic medium. That's it. Anyone else? Ma'am, yes, ma'am. Ma'am, may I? क्या? बोलिए शशांक. Excuse me, ma'am, but no, ma'am, it's me, Vardhan. बोलो वरदान. This is not a way. I ask you to raise your hand. चलिए बताइए, पर अब आपने बोल दिया है तो बोलो.
Ma'am, bile juice helps in emulsification. Bile juice helps in emulsification of fats or break down the fat into simpler substance. As we know, fat have big molecules which we cannot able to digest directly. So with the help of bile duct, only we can do emulsification and break the fat into smaller parts. If bile duct is blocked, then bile juice will not be passed, so fats will not be digested. Okay, Japit बताइए. Ma'am, bile duct performs the function of transporting bile juice from the from that to the small intestine. So if it is not transported through the bile duct, then it would affect emulsification of fats, and because of that, the enzyme lipase won't be able to perform its function, and Yeah. our digestion of fats will be affected. Second thing, which it does is, I'm not able to remember that. Yes, it makes the medium alkaline. Yeah. Like in stomach, it is acidic. Yeah, So for absolutely the function of correct. Yeah, absolutely clear. So it was basically that it will affect the digestion of fats. Okay, it will, and basically function to ये है कि it will affect the functioning of the fat, digestion of the fats को affect करेगा if bile duct is blocked permanently. ठीक है. मुझे question out of अभिनंदन. तुम ये घर में बैठे हो कि तुमने पीछे कोई ग्राफिक्स लगाए हैं? It's looking like you are sitting in a spaceship or something like that. It's not a real house. Graphics है ना पीछे? मैम वर्चुअल बैकग्राउंड है. वही वर्चुअल इतनी खतरनाक इंग्लैंड वाली है, फॉरेन वाली. Yes, Surbi, you want to say something? No, ma'am, it was raised previously only. Sorry. Okay. Then one last question because time is already up. So, if I add this iodine solution to a test tube having saliva, so what will happen? Does it will show any color? यशस्वी बताइए. Ma'am, please repeat the question. Ben, Ma'am, it will change into dark blue or purple color. If I will add a iodine solution to a test tube having saliva, what change will occur? Color change. Ma'am, it will change into dark blue or purple color. Is there any change in the color of the test tube? Yes, it will change in the dark blue. And if I add, are you sure? Saliva. I am saying saliva. Shasvi, only saliva, not starch. No, ma'am, then there will be no reaction. Starch has to be there. Starch has to be there. So you have to listen to the question carefully. Starch is supposed to be there. And if I add iodine in a test tube having a starch plus saliva, then what will happen? Shashank, batao. It will be brown. Then it will change into bluish color. No. Anyone because else? of presence of starch. Mute yourself. No, wrong. It will be brown. I've added both starch and saliva. Yes, Abhay, bataiye. Ma'am, there will be no effect. Yes, there will be no effect. Why? Colorless. Why? Ma'am, because starch is converted into simpler sugar. Starch is converted into simpler sugar. Yes. Since
Since saliva is being added to that test tube, there will be no starch left because saliva will the salivary amylase in saliva will act on a starch, and starch जो है वो already किस पे convert हो चुका है sugar में, so the iodine will show no effect. Understood? Iodine तभी effect show करेगा जब वहां पर starch होगा. Yes, युवराज, कुछ आपको add करना है? वो मैम पहले का खड़ा था. कोई बात नहीं, आप अभी बता दीजिए, फिर से सुन लेते हैं. मैम वही रिपीट, वो आयोडीन यानी नो सॉल्यूशन वाला बताना था, इसीलिए वो किया था. वो तो मुझे समझ आ गया. चलिए ठीक है फिर. कल मिलते हैं फिर. थैंक यू वेरी मच. सेम टाइम सेम प्लेस. कल मिलते हैं. कल वी विल स्टार्ट अवर सर्कुलेशन. यस प्लीज, कौन बोलना चाह रहा है? मैम डाउट. बतन बती पूछिए. एक्सक्यूज मी. या बेटा बोलो. मैम मींस अगर सिर्फ आयोडीन विल, अगर हम आयोडीन और स्टार्च सॉल्यूशन में सलाइवा डालेंगे तब वो पर्पल डार्क ब्लूइश कलर का होगा. सॉरी, अगर सिर्फ स्टार्च होगा तो वो आयोडीन जो है उसकी प्रॉपर्टी है कि वो स्टार्च के साथ जब मिलता है तो वो डार्क ब्राउन कलर का शो होता है. स्टार्च के साथ ही ब्लू ब्लैक डार्क ब्राउन. हाँ जी, ब्लू ब्लैक कलर. ब्लू ब्लैक. ओके. प्रैक्टिकल फाइल्स के बारे में हम आपको बाद में बताएंगे. एक किसी बच्चे ने क्यूटिकल पूछा है, नितिका मनहास. क्यूटिकल कवरिंग होती है अबव द लीव्स के ऊपर, वैक्सी सी कवरिंग होती है, उसको हम क्यूटिकल कहते हैं. ठीक है, जो कि प्रिवेंट करती है वाटर को. सुबह आप देखते हो ड्रॉप्स बने होते हैं, वैक्सी सी कवरिंग होती है लीव्स के ऊपर. that layer is called as cuticle. समरदीप प्लीज बताइए. मैम आई वांटेड टू आस्क, जो पायरुवेट होता है हमारा, the first 3 carbon molecule, do we call that glycolysis also? Something I had a confirmation. What? Again? The pyruvate also known as glycolysis? Glycolysis is a process. Lysis word जब भी आप यूज करते हो that is a word used for process. Glycolysis मतलब कि ग्लाइकोजन का टूटना, the breakdown of glycogen. Okay, so pyruvate has nothing to do with that. So ma'am, what is glycolysis? That breaking down of glucose to pyruvate? Yeah. लाइसिस कहीं पे भी यूज हो तो उसका मतलब होता है ब्रेक डाउन. ठीक है, तो ग्लाइकोलाइसिस होता है जब 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इनटू 2 पायरुवेट, सो दैट इज ग्लाइकोलाइसिस. एनीथिंग एल्स? प्रैक्टिकल में कल बात करेंगे प्रैक्टिकल्स के बारे में, क्योंकि मैंने अभी फाइल देखी नहीं है. सो मैं एक बार फाइल देख लूं, देन आई विल टेल यू इस बार की. ठीक है, तो अभी मैंने अरेंज नहीं किया. अभी मैं किसी आप में से किसी एक को बोलूंगी कि मुझे थोड़ा सा बताएं फाइल्स के बारे में, देन आई कैन टेल. कल बताऊंगी मैं. ओके देन, बाय, सी यू. किसी को और कोई डाउट तो नहीं है? या प्रोटेक्टिव कवरिंग, यस, क्यूटिकल वही हुआ. वरदान, कुछ पूछना है अभी भी? यस मैम. बस ये मैम मेरा डाउट है. वरदान, काव्या, इन दोनों के मैंने अलग से क्लास लेनी है, तो मेरे डाउट ही नहीं खत्म होते. सर में दर्द होता है. नहीं, पूछो. मैम आप मतलब जैसे आप जैसे हमने जो चैप्टर्स है हमारे, आप हमें कोई इंपॉर्टेंट डेफिनेशन उनकी जैसे बता सकते हो, जैसे आपने वीडियो में नोट्स लिखे हैं या फिर आपने वो हमें बताई है, पर आप कुछ ऐसे बता सकते हैं क्या इंपॉर्टेंट डेफिनेशन आ सकती हैं? सब इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए. अब 4 चैप्टर नहीं बचे हैं, उसमें से भी तुम्हें इंपॉर्टेंट देखना है. सब इंपॉर्टेंट है. क्या है बायो का इतना बच्चों जैसे सिलेबस है, इतना सा सिलेबस है, कुछ नहीं छोड़ना है, सब इंपॉर्टेंट है.
सब कुछ आएगा, मैम एवरीथिंग। एक और है, एक और डाउट है मैं कहाँ जा रही मैम। हूँ? वो मैम जो हेरिडिटी में वो जो ब्लड वाला नहीं है, ब्लड वाला टॉपिक, ब्लड ग्रुप्स वाला, मैम उसके लिए उसके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवा दो मैम, बहुत प्रॉब्लम आ रही है। कोई नहीं, जब हम वहां पहुंचेंगे तब हम करेंगे, अभी हम वहां पहुंचे ही नहीं। अब हम ऐसे ही चलेंगे जैसे चल रहे हैं, ठीक है? हाँ जी काव्या बताइए। हाय राम। एक्टिविटी से डिस्कस कर दो। एक्टिविटी अभी लास्ट में एक्टिविटी डिस्कस करेंगे हम, ये चैप्टर जब फिनिश हो जाएगा फिर हम सारी एक्टिविटीज डिस्कस करेंगे। ये होएगी इसमें, ये आयोडीन वाली एक्टिविटी है मोस्टली, या फिर मैंने जो आपसे ब्रीदिंग वाली जो एक्टिविटी अभी पूछी कि मिल्की हो गया टर्न, दैट वाज आल्सो अ पार्ट ऑफ एक्टिविटी ओनली, वो क्वेश्चन एक्टिविटीज से ही लिए गए थे। तो हम एक्टिविटीज भी डिस्कस कर लें, कहीं नहीं, कुछ नहीं छोड़ेंगे हम। जब पे कुछ पूछना है आपको? नो मैम। आपने हैंड रेस किया है, चलिए ठीक है फिर, बाय बाय एवरीवन, नहीं तो सो जाना सभी ने यहाँ पे। ओके बाय। बाय मैम, थैंक यू मैम। Thank you. थैंक यू मैम।